मुल्तानी द्वारा जालोर पर आक्रमण किया जाता है। 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था आइन उल मुल्क मुल्तानी। आइन उल मुल्क मुल्तानी ये था अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति। ये 1305 ईस्वी में जालोर पर आक्रमण करता है और एक कानर देव के पास जाता है। उस समय वहां का शासक कानर देव चौहान था। तो कानर देव से बोलता है कि आप एक छोटे से क्षेत्र के शासक हो, मेरे से लड़ाई करके क्या हो, क्योंकि इसके पास बहुत बड़ी सेना थी। तो ये कानर देव से क्या बोलता है, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। तो कानर देव से बोल रहा है आइन उल मुल्क मुल्तानी कि आपके पास छोटी सी सेना है और मेरे पास इतनी बड़ी सेना है, तो आप मेरा मुकाबला कैसे कर पाओगे। तो इसमें ये बोलता है कि इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। तो इन दोनों के बीच 1305 ईस्वी में संधि हो जाती है। संधि होने के बाद जो आइन उल मुल्क मुल्तानी के द्वारा एक शर्त रखी जाती है संधि के तहत कि आपको दिल्ली दरबार में जाना होगा, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी से मिलने जाना होगा। तो 1305 में संधि होती है आइन उल मुल्तानी और कानर देव चौहान के बीच। कानर देव प्लस उसका पुत्र वीरम देव दोनों अलाउद्दीन खिलजी से मिलने दिल्ली जाते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी से मिलने दिल्ली जाते हैं, कानर देव के साथ जाता है उसका पुत्र वीरम देव। तो वीरम देव के बारे में कहा जाता है कि जो वीरम देव था ना, बहुत हैंडसम राजकुमार था। एक बार की बात है, जब अलाउद्दीन खिलजी का दरबार लग रहा था तो कानर देव को अलाउद्दीन खिलजी बुलाता है और इससे कुछ क्वेश्चन करता है। जो वीरम देव था ना, इसके हाथों में शरीर में कोई बाल नहीं थे, जबकि अलाउद्दीन खिलजी के पूरे शरीर पे बहुत ज्यादा बाल थे। तो अलाउद्दीन खिलजी वीरम देव से बोलता है कि जब भगवान बालू की स्टॉल दे रहा था, यानी कि स्टॉल पे आप क्यों नहीं जा पाए थे। तो ये क्या बोलता है कि मैं ना जो वहां पर बुद्धि का स्टॉल लगा हुआ था ना, उस पर 2 बार चला जाता हूं, इस कारण मैं बाल वाली स्टॉल पर जब पहुंचता हूं ना, तो वहां पर बाल वाली स्टॉल समाप्त हो जाती है। तो इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी से क्या बोलता है वीरम देव कि मेरे जाने से पहले बाल वाली स्टॉल पर आप 2 बार जा चुके थे। तो बताया जाता है कि जो अलाउद्दीन खिलजी था उसके पूरे शरीर पर बहुत ज्यादा बाल थे, जबकि वीरम देव के शरीर पर एक भी बाल नहीं था। तो वीरम देव के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ही हैंडसम राजकुमार था।